आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ जो यूपी पुलिस की अभी नोटिफिकेशन आई है, अभी वैकेंसी तो नहीं आई है पर नोटिफिकेशन आया है। तो उसके लिए नोटिफिकेशन आया तो यानी वैकेंसी तो आना ही आना है और अभी नहीं आएगी तो कुछ दिनों के बाद तो आएगी। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, तैयारी डिजिटल एकेडमी कवासीन बांगा पे। तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैथ है, मैथ पढ़ाई जाएगी और रीजनिंग पढ़ाई जाएगी और आपको जीके जीएस कवर करना है और हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो यूपी पुलिस का बैच 1 तारीख से स्टार्ट है। तो उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लासेज मिलेगी और उन्हीं क्लासों की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पर तैयारी डिजिटल एकेडमी कवासीन बांधा पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। पहला चैप्टर कौन सा है? यानी पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चलिए पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद। तो अब देखिए इसमें नंबर सिस्टम जो आया है तो नंबर से पता चल रहा है कि हमें संख्याओं के बारे में इसको पढ़ना है। तो संख्याओं को कुछ संख्याएं कितने यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो पहली जो संख्याएं स्टार्टिंग से होती हैं तो उन्हें कहा जाता है, नंबर पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इनको हिंदी में कहा जाता है नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो इनकी परिभाषा लिखिए। जिनके प्रयोग से होने वाली संख्याओं के समुच्चय को, इसका मतलब देखिए परिभाषा पे आप जाएंगे तो बहुत सारा सिलेबस लगेगा। तो आप परिभाषा ना लेकर के, क्योंकि हमें परिभाषा नहीं लिखना, हमें केवल ये समझना है कि संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी होती है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो इनको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एन से, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो कैपिटल एन बराबर यानी ये 1 से स्टार्ट होती है और 1 से यानी 2, 3, 4 इसी तरह डैश कहां तक जाती है? इनफिनिटी। यानी जो प्राकृतिक संख्या है तो इनको n से प्रदर्शित किया जाता है और 1 से इन्फिनिटी तक, 1 से अनंत तक। एक प्रकार से इसकी परिभाषा की जो बात करें तो जो प्रयोग में आने वाली संख्याएं का समुच्चय है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उनको कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर आता है, दूसरा नंबर है नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा पूर्ण संख्या, यानी उनको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। इंग्लिश में उनको बोला जाता है होल नंबर। इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या देखिए क्या है। तो इनकी परिभाषा में जाएंगे तो इसी तरह परिभाषा इनकी भी है, पर इनमें क्या किया जाता है, जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है। नेचुरल नंबर से जीरो में यानी इसमें होल नंबर में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो इनको कहा जाता है यानी पूर्ण संख्या। जैसे इनको प्रदर्शित किया जाता है, इनको प्रदर्शित करते हैं W से, तो जीरो से स्टार्ट होती है 1 2 3 4, इसी तरह डैश डैश कहां तक जाती है, इन्फिनिटी, यानी जीरो से स्टार्ट हुई। ठीक है, अब यदि बात इनमें से एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या सभी, ध्यान समझिएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? और एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? देखिए इनमें थोड़ा सा अंतर है। यदि बात की जाएगी क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि जब इसको हम उठा के रखेंगे तो इसके अंदर समा जाएगा और जीरो भी बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या है तो इसके अंदर समा जाएगी, तो जो नेचुरल नंबर है तो होल नंबर हो सकती है, बट ये ध्यान देना कि जो होल नंबर है तो नेचुरल नंबर कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे आप इसको उठा के इस पे रखेंगे तो जीरो तो साइड हो जाएगा, इसका मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। तीसरा नंबर है अगला, देखिए क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, अब आता क्या है, पूर्ण संख्या यानी इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है, ये पूरी संख्या, पूर्णांक का मतलब पूरी जितनी भी संख्याएं होती हैं, जीरो से माइनस इंफिनिटी सब, इसका मतलब जो पूर्णांक संख्याएं होती है इनको प्रदर्शित किया जाता है आई से, इंटीजर है इसलिए बराबर, यानी इसमें माइनस इन्फिनिटी से और जीरो भी इसमें शामिल होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसमें तो सारी संख्याएं आ गई, यानी माइनस से जो प्लस में, तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, यानी इसको कहा जाता है कि धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है, धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, धन और ऋण। इसको ऊपर कर देते तो इसके पार्ट भी दिखा दें आपको। हाँ देखिए, इसके जो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला नंबर है ये नंबर धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और दूसरा क्या है, ऋण पूर्णांक संख्या।
इसको बोल देते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर इसको बोल देते हैं निगेटिव इंटीजर। तो अब देखिए तीन संख्या हमने बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और क्या है धन पूर्णांक संख्या। फिर इसके बाद अब देखिए धन पूर्णांक संख्या, इसमें जो धन वाली होंगी, अब हमने बताया ना प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो धन वाली जो संख्याएं होंगी उनको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा और जो ऋण वाली होंगी उनको निगेटिव इंटीजर बोला जाएगा। फिर आगे आ जाता है नंबर चौथा है, चौथा नंबर है इवन नंबर। इवन नंबर इनको बोला जाता है सम संख्या। सम संख्या तो देखिए इसमें इसकी जो परिभाषा है, जिस संख्या में 2 से भाग चला जाता है उसको क्या बोला जाता है, इवन नंबर यानी सम संख्या बोला जाता है। तो इसको जो प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से, यानी देखिए 2 में भाग चला जाएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, इसी तरह जितनी भी संख्याएं हैं इसी तरह कहां तक, यानी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, इवन नंबर। अब अगला आ जाता है अगला नंबर है, पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर ऑड नंबर। ऑड नंबर इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है इनको विषम संख्या। ऑड नंबर क्या बोला जाता है, विषम संख्या। तो देखिए इसमें क्या है, जिसमें 2 से भाग नहीं जाता उनको क्या बोला जाता है, विषम संख्या बोला जाता है। इसका मतलब इवन नंबर इसमें ना होकर के जितनी भी संख्याएं होंगी तो ऑड नंबर होगी। ठीक है, जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब मान के चलिए इनको जो प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ओ से बराबर, इनको लिखेंगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, इसी तरह कहां तक प्लस इन्फिनिटी। अब इन्हीं में एक क्वेश्चन बन जाता है, आपको बताना है एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं। ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा अच्छे से। यदि a की पावर b प्लस b की पावर a बराबर है 47 है, तो ए और बी के मान क्या होंगे जहां ए तथा बी नेचुरल नंबर, यहाँ ए तथा बी क्या है, नेचुरल नंबर। तो हमें मान बताना है कि ए और बी का मान क्या होगा।
अब देखिए, यानी यहाँ पर ए का मान ऐसा रखो और बी का मान ऐसा रखो कि बराबर में 47 आ जाए। और ये भी आपके लिए ऑप्शन में क्या दिया है, पहला ऑप्शन है दोनों सम है, दूसरा ऑप्शन है दोनों विषम है, तीसरा ऑप्शन है एक सम तथा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पूरा चला आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ए सम तथा बी विषम, ठीक है। चौथा नंबर है डी ऑप्शन, ए विषम तथा बी सम, 4 ऑप्शन दिए गए। यानी ये इसमें बताना है कि आपको संख्या तो बताना ही बताना, इसका मान तो बताना ही बताना, पर ऑप्शन में क्या दिया है, दोनों सम है, दोनों भी हमने अपने से ऑप्शन दिया, ठीक है। ए बी का मान तो बताना ही बताना, पर हम अपने से ऑप्शन दिए हैं, दोनों क्या है, सम है, दोनों विषम है, ए सम तथा बी विषम है, ए विषम तथा बी सम, आपको इसमें से बताना। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तब तक के लिए देखिए हम थोड़ा सा बता देते हैं इसके लिए। अब जैसे यहाँ पे आप ए का मान यदि 46, ए बराबर 46 रखे और बी बराबर 1 रखे, क्या देखिए हो रहा, देखिए जैसे हम ए का मान क्या रखते हैं, ए का मान हमने 46 रखा और बी का मान क्या रखा, 1 रखा, ठीक है, प्लस बी का मान 1 है और ए का मान क्या है, 46 है। 46 की पावर 1 तो 46 ही होगा, प्लस 1 की पावर कुछ भी रखो तो 1 ही आएगा, जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 47 आएगा। इसका मतलब ए का मान 46 है और बी का मान क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए का मान जो क्या है सम है और बी का मान विषम है, तो ए का मान सम है और बी का मान विषम है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी वाला। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगला वीडियो कल बनाएंगे और कल इसकी क्लास भी लगेगी, तो आप यदि ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं रिगार्डिंग वीडियो देखना है तो उसको भी देख सकते हैं। तो एक बार ऑफलाइन ज्वाइन करके देखिए और इसके बाद इसको दोबारा जाके घर में देखिए तो थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन होगा। और ये जो APP की नोटिफिकेशन आई है, अभी इसके लिए टाइम बहुत है, तब से हम अभी से इसीलिए मेहनत करना स्टार्ट यदि कर देंगे, सफलता हमें जरूर मिलेगी। जय हिंद।